दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कुछ आर्टिकल देखेंगे जो कि न्यूज़ में आए हैं। तो आज का हमारा मेन आर्टिकल है जो कि स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड है। अभी करीब 1 लाख जो विलेजेस हैं उनको ODF प्लस का स्टेटस दिया गया है। तो हम स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे, उनकी हिस्ट्री देखेंगे और ये जो अलग अलग स्टेटस होते हैं वो क्या होते हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक कोट से जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ये कह रहा है कोट कि when there is both inner and outer cleanliness it approaches godliness। मतलब कि जब स्वच्छ भीतरी और बाहरी इन्वायरमेंट होता है, आपका जो स्वच्छता अगर चारों तरफ होती है तो वहाँ पर ही भगवान का वास होता है। तो ये आर्टिकल से मैं स्टार्ट करते हैं हमारा अपना आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। तो इसको देखते हैं, इसकी हिस्ट्री ये कब स्टार्ट हुआ था। ये 2 अक्टूबर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा। तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती होती है। और 2019 जो कि 2014 के 5 साल बाद था, तो उस वक्त ये टारगेट रखा गया था कि 5 साल के अंतर्गत हमें 150वीं बर्थ एनिवर्सरी तक गांधी जी की पूरे इंडिया को स्वच्छ बनाना है। तो ये इसका टारगेट था जो कि अचीव भी किया गया। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस इस स्कीम के द्वारा देखी गई है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हैं, उन सब ने भी बहुत इसको सराहा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इसकी परफॉर्मेंस रही है। आप जानते हैं हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। तो इसका सेम टारगेट है और हमने इस टारगेट को SDG 6 को काफ़ी पहले ही अचीव कर लिया है। तो चलिए इन सब को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये पहला फेज़ था SBM का, स्वच्छ भारत मिशन का, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के द्वारा। और इसको 2019 तक इंडिया को ODF फ्री कर दिया गया था, जिसमें करीब 3000 सिटीज़ थी ODF प्लस के अंतर्गत और 950 सिटी जो ODF प्लस प्लस के अंतर्गत आती हैं। तो ये ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या होता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो ODF का मतलब हो गया जहाँ पे कोई ऐसी जगह, किसी भी जगह कोई ODF स्टेटस तब मिलेगा जब वहाँ पर सबके घर में टॉयलेट की फैसिलिटी को एक्सेस कराया जाएगा, कि कोई भी ओपन डेफिकेशन नहीं कर रहा है, बाहर जाके खुले में कोई डेफिकेट नहीं कर रहा है, तो उस जगह को ODF बोला जाएगा। फिर ODF प्लस क्या होता है, ODF प्लस में ODF वाली चीज़ें तो रहेंगी ही, साथ ही साथ उसमें क्लीनलीनेस, सफाई भी रहेगी। उस एरिया में जहाँ पे इसको स्टेटस मिला वहाँ पे सफाई रहेगी और उस सफाई का ध्यान दिया जाएगा कम्युनिटी के द्वारा, और वहाँ के जो लोकल पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको बहुत ध्यान दिया जाएगा। तो उसे जगह को ODF प्लस का स्टेटस मिलेगा। और प्लस प्लस अगर देखा जाए तो प्लस प्लस के अंतर्गत क्या आएगा कि जो भी वेस्ट वहाँ पे निकल रहा है, जो भी गंदगी निकल रही है, चाहे वो घरों से चाहे वो टॉयलेट से, तो उन सब को अच्छे से सही तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। जो सेप्टिक टैंक है उन सब की कायदे से सफाई होगी, प्रोसेसिंग होगी, जो भी वेस्ट मटेरियल है तो उसे ODF प्लस प्लस का स्टेटस मिलेगा। फिर उसके बाद अगर वाटर प्लस देखा जाए जो कि अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, वाटर प्लस के अंतर्गत क्या आता है कि जो घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर जो हमारे टॉयलेट से निकलता है, जो बाथरूम से निकलता है, वो उसे वेस्ट वाटर कहते हैं। तो इसको खुले में कहीं नहीं डालना है, और अगर इसको कहीं पे भी डिस्चार्ज किया जाएगा तो इसको कायदे से ट्रीट करके, इसको ऐसे ही नहीं, ताकि क्योंकि अगर आप ऐसे ही बिना ट्रीट किए जो घर का जो वेस्ट वाटर है आप डाल देंगे तो काफ़ी बीमारियां फैलने की आशंका है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको वाटर प्लस को इंक्लूड किया गया। तो ये सारे जो हैं स्टेटस हैं ODF प्लस, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये फर्स्ट फेज़ की बात हुई। तो अब हम सेकेंड फेज़ पे आते हैं। सेकेंड फेज़ में क्या हुआ है कि सेकेंड फेज़ में जो SBM का सेकेंड फेज़ है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा जो है, आप एक अर्बन है SBM, एक है ग्रामीण वाला जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ने लागू किया है, और फिर जो अर्बन वाला है उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है, जो कि स्टार्ट किया गया 1 अक्टूबर 2021 में।
और इसका 5 साल का टारगेट है। ये 5 साल के अंतर्गत इनके कुछ टारगेट हैं जो कि अचीव किए जाएंगे। तो पहला टारगेट इसका है ODF प्लस स्टेटस, जो मैंने अभी बताया वो सारी सिटीज़ में इंडिया की रहेगा। और फिर ODF प्लस प्लस करीब 1 लाख के अराउंड सिटीज़ में इसको लागू किया जाएगा। और इसने 3R ये RRR मूवी समझ रहे होंगे, वाली मूवी नहीं है। ये RRR का मतलब है रिसाइकिल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। रिड्यूस क्या करेंगे, हम वेस्ट करना, अपने घर से जो गार्बेज है उन सबको वेस्ट जो है उसको कम करेंगे। और रीयूज़ करेंगे, जिन जिन चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो उसे रीयूज़ करेंगे। और रिसाइकिल करेंगे, जिन चीज़ों का रिसाइकलिंग हो सकती है उन्हें रिसाइकिल करेंगे। तो ये 3R का मतलब ये है, ठीक है। तो और ये जो SBM 2 है उसी के साथ साथ अमृत स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। अमृत स्कीम जो आप जानते हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम है। तो इनका मेन टारगेट था कि जो वाटर सप्लाई सारे हाउस होल्ड में सबको वाटर मिले, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस हो, ठीक है। और सिटी को गार्बेज फ्री बनाना है कि खुले में कूड़ा और ये सब चीज़ें नहीं कहीं पे फैली होंगी। और सीवर जो है, सेप्टिक टैंक, ये सब प्रोवाइड कराने हैं सारी सिटीज़ में। तो ये सेकेंड फेज में इसको लागू किया गया था, ठीक है। और ये मेनली बेस्ड है जन आंदोलन पे, कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ हमारे टारगेट जो अभी SBM की जो वेबसाइट है उसमें दिए हैं, कि करीब हमारे इंडिया में आप जानते हैं करीब कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 780 के अराउंड डिस्ट्रिक्ट हैं। और उसमें से करीब 711 ने ODF स्टेटस प्राप्त कर लिया है। और भी है कि करीब 1100 ये जो है बिल्ड किए गए टॉयलेट और ये सब डेटा आप देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक वेस्ट टू एनर्जी रिपोर्ट आई थी 2014 में, तो उसमें ये बोला गया था कि इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल क्या है कि जो इनके पास वेस्ट है, हमारे इंडिया में जो वेस्ट जनरेट होता है, जो घर से कूड़ा कचरा जो निकलता है, तो हमारे पास इतना कूड़ा कचरा निकलता है कि हम उससे 439 मेगावाट एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, आप जानते हैं बहुत जगह पे इसको बनाए जा रहे हैं। अब इस पर बहुत ध्यान दे रही है गवर्नमेंट कि हमारे जो वेस्ट है उसके द्वारा उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये रहा हमारा SBM आर्टिकल। अपना नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि मिथिला मखाना से रिलेटेड है। ये मस्ताना, ये एक्चुअली ये मखाना है। तो ये इसको अभी GI टैग मिला है। तो GI टैग, ये मिथिला रीजन आप जानते हैं बिहार का है, जो नेपाल बिहार के बॉर्डर के पास है मिथिला रीजन, वहाँ का जो ये मखाना है जिसे ताल मखाना कहते हैं। तो इसको GI टैग मिल गया। GI टैग आप जानते हैं 10 साल के लिए दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को जो किसी रीजन से बिलोंग करता है, किसी भी जगह से, वहाँ पे उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि उस रीजन से रिलेटेड होती हैं। और ये करीब 10 साल के लिए मिलता है। आपको हर 10 साल के बाद इसको रिन्यू कराना होता है। आप जानते हैं हमारे इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था, वो दार्जिलिंग टी को मिला था। तो अब देख लेते हैं जो मखाना है, ये इसमें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, फाइबर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस होते हैं। और ये बिहार का है, तो और बिहार का ये मिथिला रीजन है जहाँ पे मिलता है। तो हम लोग बिहार से रिलेटेड कोई और GI टैग है वो भी दिए गए हैं, उनको देखते हैं। तो पहला मधुबनी पेंटिंग, फिर भागलपुर सिल्क, फिर कतरनी राइस, मगही पान, शाही लीची और शिलप खाजा। ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो बिहार से रिलेटेड, जिनको ऑलरेडी GI टैग मिला है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उस पर आते, देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है कि हिमाचल रीजन में, उत्तराखंड रीजन में बहुत ही क्लाउड बस्ट की, बादल फटने की कंडीशन देखी गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंड स्लाइड हो रहा है। बहुत ही बारिश की वजह से बाढ़ आ रही है, वहाँ पे ज़मीन जो है खिसक रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये क्लाउड बस्ट होता क्या है, तो क्लाउड बस्ट ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी रीजन में, किसी भी जगह पे नॉर्मल जितनी रेनफॉल होती है उससे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल बहुत कम समय के अंतर्गत अगर हो जाती है, तो उसमें जो नॉर्मल वहाँ का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये क्लाउड बस्ट की कंडीशन होती है। तो ये IMD जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन क्या देता है कि लोकलाइज एरिया, कोई एरिया जो है, जो कि करीब इन्होंने एरिया बताया है कि 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, उसमें 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर के अराउंड जो है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड के साथ बहुत ही तेज़ हवाएं और बहुत ही बिजली कड़क रही है, इस टाइप की बहुत ही ज़्यादा। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है
कुछ ही समय में 1 घंटे के अंतर्गत तो उसे क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।